दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों आज आपको उपाय बताने आए हैं। नवरात्रि में एक विशेष चमत्कारी उपाय जिससे आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं। अपनी लव लाइफ में खोई हुई खुशियों को लौटा सकते हैं। अपनी लव लाइफ में हैप्पीनेस को जगा सकते हैं। आप अगर अपनी लव लाइफ में गलतफहमियां बहुत देख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में गलतफहमियां बहुत बन रही हैं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, या किसी भी रिलेशनशिप में गलतफहमियां बहुत बन रही हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पार्टनर का आकर्षण आप में कम हो गया है, आपके पार्टनर की रुचि इंटरेस्ट आप में कम हो गई है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में जागेगा, उनका आपके प्रति व्यवहार बहुत ही अगर रूड हो गया है तो वो व्यवहार चेंज होगा, पहले जैसा प्यार होने लगेगा। बहुत सारी खूबियां हैं इस उपाय में, क्योंकि उपाय नवरात्रि का है और माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए ये उपाय किया जाता है। केवल नवरात्रि में ही इस उपाय को करना चाहिए, तभी इससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, तभी इसका विशेष प्रभाव मिलता है। बल्कि नवरात्रि में ही ये उपाय किया जाता है। ये उपाय कौन सा है, पूरी विधि बताएंगे आपको। कुछ सामग्री की जरूरत भी पड़ेगी इसमें, लेकिन कोई महंगी सामग्री नहीं होगी, आप आसानी से उसे कर पाएंगे। और ये उपाय इतना समझ लीजिए कि नवरात्रि के 9 दिन करना है और 9 दिन बाद में आपको एक आश्चर्यजनक रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे अभी चैत्र नवरात्रि, वैसे आप किसी भी नवरात्रि में, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप बाद में कभी 1 साल 2 साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि में उपाय कर सकते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि 2024, 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी और 17 अप्रैल तक चलेगी। 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है और रिजल्ट आश्चर्यजनक होगा। इससे अपनी लव लाइफ को सुधार पाएंगे, लव लाइफ में प्यार उत्पन्न कर पाएंगे अगर प्यार खत्म हो गया है, आकर्षण उत्पन्न कर पाएंगे अगर एक दूसरे में रुचि कम हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी नष्ट कर पाएंगे। उपाय आपको बताएंगे, पूरी विधि बताएंगे और कैसे करना है सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, सही से देखेंगे, तभी आपको सही से जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि अगर कहीं से गलत उपाय कर लिया आपने तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से करना होगा। उपाय की पूरी विधि बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले एक जानकारी और दे दें आपको कि नवरात्रि में बीते 5 सालों से हमारे यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होता आया है। आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान आप भी करवा सकते हैं ऑनलाइन अपने घर बैठे। क्या करना है इसके लिए आपको कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ की बुकिंग 5 अप्रैल से पहले पहले अवश्य करा लेनी है। अगर 5100 वाली बुकिंग आप करा रहे हैं तो आप 8-9 अप्रैल तक भी करा सकते हैं। लेकिन ये नवरात्रि में एक विशेष और खास महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ जिससे बड़ा कोई तंत्र नहीं, जिससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जैसे कि शिवरात्रि में रुद्राभिषेक होता है, आपने सुना होगा, वैसी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता की महिमा, माता की महत्व की स्थिति इसी पुस्तक में मिलती है। ये ग्रंथ बहुत ही खास उपनिषद है और इस ग्रंथ से आप अपनी किसी भी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नैतिक मनोकामना होनी चाहिए। माता रानी के महत्व को बताते हैं कि किस तरीके से माता रानी ने देवताओं की रक्षा करी, कितने बड़े बड़े दैत्यों को मारा। इसमें एक तरह से, क्योंकि ये देवी भागवत महापुराण का एक छोटा रूप है और इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में अपने घर पर कर सकते हैं और संस्कृत में विधि विधान से अनुष्ठान के रूप में करवाना है तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करिए, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पूजा होगी, बाकायदा आपको फोटोज वीडियोस मिलेंगे और आप ये यकीन मानिए कि आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। कई लोगों के फीडबैक इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, आपको अगर देखना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। एक विशेष निवेदन ये रहेगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो भी लोग करवा रहे हैं या जो करवाएंगे, उनको बहुत ही विधि विधान से, नियम से रहना है।
किसी भी प्रकार से अनैतिक क्रिया नहीं करनी है। अनैतिक क्रिया के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं कि नवरात्रि में क्या क्या नहीं करना चाहिए और अनुष्ठान के रूप में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेंगे कि नवरात्रि में क्या ना करें। ऐसा सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उसके आगे आप अतुल त्रिपाठी डाल देंगे, एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी डाल देंगे, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आप देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा क्या क्या नहीं करना है। वैसे नॉर्मली आपको मैं बता दूं, प्याज लहसुन या फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना। जब प्याज लहसुन की मना कराऊं तो नॉनवेज इत्यादि तो बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं। तो आप विधि विधान से अनुष्ठान कराएं और आश्चर्यजनक लाभ पाएं। अगर आप हमारे यहाँ नहीं करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में अगर जानते हैं, अपने यहाँ भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन करवाएं। ऑफलाइन में अपने आसपास में अच्छे विद्वान पंडित जी को ढूंढें और उनसे वो पाठ करवाएं। सही जानकारी हो जिसे, उसी से सही से पाठ करवाएं और आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा अगर विधि विधान से अनुष्ठान होगा। अब कई लोगों को क्या है, हमने ये ऑनलाइन इसीलिए शुरू किया था, कई लोग जो है अलग समस्याएं होती हैं, अलग रिश्ते होते हैं, लव लाइफ में किसी को बता नहीं सकते, तो वहां पर ऑनलाइन ये सुविधा मिल जाती है और माता रानी की विशेष कृपा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो नवरात्रि अनुष्ठान जो है वो 5 अप्रैल तक, अगर 25,000, 31,000 या 15,000 वाली बुकिंग करा रहे हैं तो 5 अप्रैल लास्ट डेट है, और 9 अप्रैल तक आप 5100 वाली भी करा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है। अब हम जानेंगे उपाय कि जो लोग बुकिंग नहीं करा सकते हैं, जो लोग ये पाठ नहीं करा सकते हैं, जिनके पास बजट नहीं है, वो ये उपाय कर सकते हैं। इनसे उनके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी, रिश्ते में गलतफहमी खत्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर नो कॉन्टैक्ट में कोई थर्ड पार्टी आ गई है और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, तो वो आपके पास वापस आएगा माफ़ी मांगते हुए। उसे कदर हो जाएगी आपकी। अगर आपको ये शिकायत रहती कि आपके पार्टनर को आपके प्यार की कदर नहीं है, तो वो आपकी कदर करेगा। तो उपाय बताते हैं, विधि बताते हैं कि क्या विधि करनी। बहुत सरल उपाय है। कुछ सामग्री लगेगी, तो सामग्री पहले आप लेकर के आइए। एक चीज़ तो पहली बात कि आपको एक तो कुछ एक तो पालक चाहिए होगी, ठीक है, और थोड़े कुछ बेलपत्र चाहिए होंगे। बेलपत्र और पालक, ये दो चीज़ें, और रक्त चंदन होता है वो सामग्री में चाहिए होगा। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लीजिएगा। और इसमें क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, थोड़ा पालक जो है ज़्यादा मात्रा में लेकर के आइएगा, या फिर बेलपत्र, और इससे आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा। ये याद रखिएगा, पूरी विधि विधान से अनुष्ठान कीजिएगा। ये 9 दिन करना है, लगातार 9 दिन तक। आपको एक आसन बिछा लेना है, लाल कपड़े का या पीले कपड़े का आसन हो, या कुसा का हो तो बहुत अच्छा है। तो उस पर आप आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व या उत्तर दोनों दिशाओं में किसी दिशा में मुख कर सकते हैं, शुद्ध स्थान पर बैठ करके। अगर माता रानी के मंदिर में है तो और अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी, घर पे ही करनी पड़ेगी। तो आपको शुद्ध स्थान पर बैठ करके और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, शुद्ध होकर के, नहा स्नान करके, सुबह सुबह ही आपको, जब माता रानी का आप पूजन कर लें, जो भी आपके घर पे चौकी लगी हो या दीपक जल रहे हो, जो भी अखंड ज्योत जलाई हो, वो पूजन निपटाने के बाद में ये क्रिया करनी है। क्या करना है, दिशा में बैठ करके, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके, वहाँ पे आपको ये सामग्री जो रखनी है, और एक मिट्टी का पात्र थोड़ा बड़ा सा आप लेकर के आइएगा। उसमें आपको कपूर से पहले थोड़ा कपूर जला लेने, कपूर, और उसके बाद में जो हवन सामग्री होती है वो भी आप जला सकते हैं, लेकिन कपूर जला लीजिए। कपूर के जलाने के साथ साथ आपको आम की लकड़ी मिल जाए तो वो भी रख लीजिएगा, एक तरह से हवन टाइप का। और इसमें आपको 108 आहुति देनी है। ये पालक, बेलपत्र और रक्त चंदन जो है वो पालक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे महीन टुकड़े कर लीजिए, चाकू से काट लीजिए, और उस पर रक्त चंदन आप छिड़क दीजिए। और बेलपत्र जो है वो आप ऐसे ही रखिए, बेलपत्र के टुकड़े मत कीजिए। बस आपको जो है उसके डंठल तोड़ देने हैं जो बेलपत्र में होते हैं। और पालक जो है ऐसे ही आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और रक्त चंदन डाल देंगे, एक तरह से सामग्री बना लेंगे और उसे मिला लेंगे। उसके बाद में आपको छोटी छोटी आहुति देनी है, 108 आहुति देनी है। मंत्र मन में जपना है। अब
एक उल्टे हाथ की तरफ थोड़े से कुछ चावल या जौ कुछ रख लीजिएगा, या कुछ भी गिनने के लिए कि 108 हो जाएं। 108 से आपको ज़्यादा कर देनी है, कम नहीं करनी है। ज़्यादा करने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी अगर 108 ही करनी है तो गिनती के लिए कुछ रख सकते हैं बगल में, उल्टे हाथ से गिन लेंगे। तो आपको मन में मंत्र बोलना है और इस मंत्र से 108 आहुति रोज देनी है, और ये क्रिया रोज करनी है 9 दिन तक। मंत्र है ओम चामुंडायै स्वाहा। इस मंत्र से आपको 108 आहुति रोज देनी है, और लगातार आप 9 दिन तक ऐसा करेंगे, रोज 108 देंगे 9 दिन तक। नौमी के बाद में सारी सामग्री एक जगह एकत्रित करते रहना, इकट्ठी करते रहना, और उसके बाद में फिर जा कर के नदी में, आप गंगा यमुना कोई भी नदी हो, बहता हुआ जल उसमें आप प्रवाहित कर दें इसे। और उसके बाद में आप माता रानी से रोज जब ये क्रिया करें, जब ये उपाय करें, तो ये प्रार्थना करें उपाय पूरा होने के बाद, 108 आहुति होने के बाद में, कि मेरी ये मनोकामना है और ये मनोकामना पूरी हो जाए शीघ्र से शीघ्र। तो आपकी जब ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो अगली बार दुर्गा सप्तशती का पाठ हम अवश्य कराएंगे। ऐसा भी मन में संकल्प कर लीजिएगा कि पूरी कोशिश करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराएं। और अगली नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कराना होगा, चाहे वो आप हमारे यहाँ पे कराएं, चाहे फिर आप ऑफलाइन में अपने आसपास में पंडित जी से कराएं, लेकिन ये आप उन्हें वचन दीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करवाएंगे। इस बार करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये भी उपाय कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो 9 दिन ये उपाय करके नदी में प्रवाहित करके, और रोज प्रार्थना आप करेंगे ही, इससे आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिल जाएगा, और ये लाभ आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। और आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू हमें क्या, माता रानी को बोलिएगा। और बहुत ज़्यादा आप सभी को नवरात्रि की, हमारे हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा है। 9 अप्रैल एक ऐसी डेट, यानी कि चैत्र नवरात्रि, आप बहुत लोगों को वैसे पता होगा लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें, चैत्र नवरात्रि से ही हमारा पंचांग स्टार्ट होता है, पंचांग शुरू होता है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से। और ये हमारा हिंदू नववर्ष है, इसलिए हमारा कैलेंडर यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में जो अपने प्यार में संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है, उनको ये उपाय शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, और इससे बहुत ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो उपाय करना ना भूलिएगा, इस उपाय को सीरियसली लीजिएगा और लोगों के साथ फॉरवर्ड भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको फीडबैक मिल जाएंगे कि उपायों से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, पूजा पाठ कराने से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुत सारे उपाय जो लोगों ने किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक भी दिए हैं, हालांकि कमेंट बॉक्स में भी देते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्सनली ज़्यादा देते हैं, और मैं उन्हें शेयर नहीं कर पाता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि और फीडबैक उसमें ऐड कर दिए जाएँ। तो आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर और देख सकते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग करानी तो सिंपल प्रोसेस है, आपको बता दिया है, जल्द से जल्द बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।